बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। जो है वो मीटिंग कॉल कर ली गई है। तमाम कायदीन उसमें बैठेंगे और जो एक कमेटी बनाई गई थी उसके साथ मीटिंग और जो दीगर इश्यूज़ हैं उसके साथ साथ जो ये पैकेज अभी रिसेंटली पीएम असिस्टेंट पैकेज जो है दौरान सर्विस फोत होने वाला, वो मेडिकल के इश्यूज़, अपग्रेडेशन, जो भी चार्टर ऑफ डिमांड था, पे प्रोटेक्शन के इशू से एक लंबी लिस्ट थी जो वहाँ पे हमने डिस्कस की। उन तमाम के ऊपर जो है एग्जैक्ट जो है लाए अमल दिया जाएगा। और वन थिंग इज़ वेरी क्लियर, मैं अपने तमाम एम्प्लॉयज़ को, तमाम साथियों को, ख़ास तौर पे पंजाब भर के मुलाजमीन को बताता चलूँ कि एक एक चीज़ के ऊपर नज़र है, बट किसी भी सूरत के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। और तमाम ऑप्शंस जो हैं वो ज़ेरे गौर हैं हमारे। कलम छोड़ हड़ताल से लेके अगर हमें बायकॉट करना पड़ता है, इलेक्शन की ड्यूटीज़ हैं, या सारे मामलात हैं कि बड़ा जेन्युइन एक इशू था जो हमने रेस किया था जिन बैठ के मुज़ाकरात के अंदर भी, कि लेट इट इसको एक साइड के ऊपर रखें अनटिल एंड अनलेस कोई एक सिटिंग गवर्नमेंट आती है या कुछ है। इंटरिम गवर्नमेंट तमाम सूबों के अंदर जब पे एंड पेंशन कमीशन बना था वो चीज़ नहीं है, तो सिर्फ पंजाब को जो है एक लेबॉर्ट्री क्यों बनाया जा रहा है। और डेफिनेटली जब पंजाब से होगा तो ये मैं वफाक में भी केपी के तमाम सूबों को बता रहा हूँ कि जहनी तौर पर आप लोग तैयार रहेंगे, सारों के साथ होना है। तो एक भरपूर लाए अमल दे के बीइंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं, उन लिमिटेशंस में रहते हुए गन पॉइंट पे तो मामलात नहीं हो सकते, मगर उस ज़िद्दी बच्चे की तरह हम मोहल्ले के अंदर तमाशा ज़रूर लगा सकते हैं। और तमाशा लगाने का जस्ट एक ही मकसद है, ये तमाम इदारे भी सुन रहे होंगे, स्पेशल ब्रांच के साथी भी, कि लिसन टू अस, कि हमारी बात सुनी जाए। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस प्रेफर करता है कि मुलाजमीन के जो मामलात हैं वो मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर हल हों, बट अनफॉर्चुनेटली किस लेवल के ऊपर ऐसा हो रहा है फाइनेंस में इस्लामाबाद जो पंजाब है कि ख़ास तौर पे मुलाजमीन को आमने सामने लाने की कोशिश की जा रही है। और ख़ास तौर पे जब कुछ ज़िम्मेदारान भी बीच में थे, मैं पॉलिटिकल की बात करूं, पीएमएलएन मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ साहिबा से मीटिंग भी बहुत से साथियों ने एतराज़ किया। तो आई एम वेरी क्लियर, किसी साथी को अच्छा लगता है या बुरा लगे, हमने अपनी समझ, अपनी सोच के मुताबिक तमाम वज़न जो है मुस्लिम लीग नून के पलड़े में डाला अपनी कम्युनिटी के लिए। और अगर डेफिनेटली काम होता है तो क्रेडिट ये जाएगा उनको, और अगर नहीं होता तो आने वाला प्रोटेस्ट डेफिनेटली जिन्होंने जिम्मेदारी ली है ये उसके हवाले से होगा। 18 तारीख को इंशाल्लाह ताला इसके हवाले से जो है लाए अमल जो है दिया जाएगा। तमाम यूनियंस एसोसिएशंस के साथी इंशाल्लाह ताला उसमें शिरकत करेंगे। फेडरल के हवाले से खबरें ये आ रही थी, एक कमेटी बनाई गई है रूल्स के हवाले से कि जो बाप का मकान है वो बच्चे को नहीं जा सकता। एक एक चीज़ के ऊपर नज़र है, उस हवाले से मैं एक रिक्वेस्ट भी करूंगा और रिटर्न भी हम लिख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स को, जो ये पॉलिसी बनाने जा रही है कि आपके झेली इदारे हैं पाकिस्तान हाउसिंग फाउंडेशन और पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी, बल्कि हाउसिंग फाउंडेशन अथॉरिटी ये दूसरी भी अथॉरिटी बन चुकी है, कि आप इस पॉलिसी के साथ साथ सरकारी मुलाजमीन एक अमाउंट देते हैं और आप रिटायरमेंट तक जो है जब एक पैसे ले लिए जाते हैं तो उसको कब्ज़े वाला प्लॉट उसके हवाले करें, उसको ज़रूरत ही नहीं है। और इंस्टेड ऑफ डैट के उसके बच्चे को अगर मकान मिल रहा है तो गवर्नमेंट को तो ये चाहिए जब तक उसको वो कब्ज़े वाला मकान नहीं देती जिसकी वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस या पैसे जमा करवा चुका होता है, तो उससे वो मकान लिया ना जाए। क्योंकि मुलाजिम अपनी सारी सर्विस यहाँ पे गुजार जाता है और जब रिटायर होता है तो उसको, मैं अपनी बात कर लेता हूँ यहाँ पे, आई विल ऐड ऑन, 1988 में सेक्टर E12 जब डेवलप हुआ था, अनाउंस हुआ था, डेवलप तो आज की डेट में नहीं हुआ, 88 की बात कर रहा हूँ, आज से 35 साल पहले की। मेरी वालदा का एक प्लॉट था, जब अनाउंस हुआ था वहाँ पे मेरी वालदा टीचर थी, मैं पहले भी बता चुका हूँ। 35 साल हो गए हैं सेक्टर को अनाउंस हुए, वो रिटायर भी हो चुकी हैं, उस सेक्टर का कब्ज़ा नहीं दिया गया है। तो नए आने वाला जो आज नौकरी में है, या मैंने तो लिटरली मैंने अप्लाई ही नहीं किया इस चीज़ को देखते हुए कि 10-15 जो रजिस्ट्रेशन है वो ज़ाया जाएगी। तो ये इस तरह की पॉलिसी के जी बाप का मकान बच्चे को नहीं देना, उससे पहले जो है
आप मेक श्योर करें कि जो आप सेक्टर अनाउंस करते हैं, मुलाजमीन से पैसे लेते हैं, उनको रिटायरमेंट से पहले जो है वो कब्ज़े वाला जो है उनको प्लॉट दिया जाए। सेंसस की ड्यूटी के हवाले से बड़ा क्लियर है, मेरा अपना डिपार्टमेंट है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तमाम तर काविशें हो चुकी, कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है और ये फेडरल में जो है मैं जितने भी इदारे हैं उनको ये मुतलबा करने जा रहे हैं हम कि सेंसस के हवाले से जो 1,56,000 इनुमरेटर शुमार कुनिंदान ने ड्यूटी सर अंजाम दी थी, हम इंशाअल्लाह ताला मुशावरत के साथ रावलपिंडी और इस्लामाबाद ख़ास तौर पे जो है काजी इमरान साहब और राजा ताहिर साहब जो हम एक प्रोटेस्ट की कॉल देंगे वजारत ख़जाना के सामने कि पेंडिंग लाइबिलिटीज़ तो तकरीबन 18 अरब रुपए की हैं, उसमें से जिन्होंने मरदमशुमारी की ड्यूटी जिन्होंने की है उनको मरदमशुमारी की पेमेंट जो है वो लाजमी तौर पे करें। इसके साथ साथ फेडरल की अपग्रेडेशन के हवाले से बात करें तो सूबों की तर्ज के ऊपर ऑफिसर्स का एग्जेक्टिव अलाउंस, मगर जो अपग्रेडेशन दी गई है तमाम सूबों के अंदर क्लरिकल स्टाफ की अपग्रेडेशन तो जो है कुछ और, असिस्टेंट इनको 1 टाइम दिया गया, UDC 13 एक चीज़ पे नज़र है और ग्रेड 1 से लेके जो 5 तक को 2 स्केल देना था, 5 से लेके 15 तक को, क्योंकि तमाम डिप्राइव को हमने दिलवाया। उसमें हमारे डिफेंस पेड के साथियों को भी इन्होंने छोड़ा हुआ है, कुछ को सिविल सर्वेंट से निकाल के जो BPS के ऊपर हैं डिप्राइव्ड एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने छोड़ा हुआ है, और जिनको स्केल दिए गए हैं स्केल तो अगले अलाउंसेस पिछले, तो इस हवाले से भी लेटर लिख रहे हैं। तमाम साथी बिल्कुल अपनी तैयारी रखें। नेक्स्ट कॉल के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के जो हमारे यंग टीचर्स हैं, पहले भी बनी गाला आए थे, मैं उनके साथ उधर मौजूद था, अताउर रहमान साहब उसको लीड कर रहे हैं, तमाम तंजीमों ने उसकी हमायत की हुई है कि असेंबली से बिल अप्रूव हुआ है जिसमें उन्होंने कहा था कि गालबन 30 जून, एग्जैक्ट मुझे डेट नहीं पता है क्योंकि मैं इस केस को देख नहीं रहा, कंसर्न है, उसकी भरपूर हमायत भी करते हैं और अपने यंग टीचर्स भाइयों के साथ पेशावर इंशाअल्लाह ताला इज़हार यकजहती के लिए उधर मौजूद रहेंगे और आखिरी टाइम तक मौजूद रहेंगे। पैरेलल एक दफ़ा फिर से एंड पे बताता चलूँ, 18 तारीख को लीव इनकैशमेंट के हवाले से तमाम तंजीमों की जो मीटिंग है वो कॉल की गई है। तमाम साथी अपने सफ़ों में इत्तेहाद रखें। 2 महीने तक अगर चुप थे तो एक एक चीज़ के ऊपर नज़र थी। ये आल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस ही है जो इंशाअल्लाह ताला पहले भी आपके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है और आइंदा भी करेगा, मगर ये तभी मुमकिन हो सकेगा जब हम लोग इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ जो है, नेक नीयती के साथ, मुलाजमीन तो हैं ही हैं, कायदीन जो है तमाम यूनियंस एसोसिएशंस के एक दूसरे को तस्लीम करते हुए, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हुए, छोटी से छोटी यूनियन के मुतालिबात और बड़ी से बड़ी यूनियन के मुतालिबात, अगर ये प्लेटफॉर्म है तो इसी प्लेटफॉर्म से इंशाअल्लाह ताला हमने हल करवाने हैं, मगर उसके ऊपर भी प्रायोरिटीज़ हैं कि सबसे पहले हमारे मुतालिबात वो हैं जिसमें कि एक तमाम कम्युनिटी, जिस तरह लीव इनकैशमेंट है उसमें ग्रेड 1 से लेके 22 तमाम कम्युनिटी जो है उससे कवर अप हो रही है। तो तमाम यूनियन एसोसिएशन जो हैं, जो मुतालिबात हैं, ख़ास तौर पे अक्सर मेरे क्लास 4 के साथी कहते हैं कि जी हमारी बात नहीं करते, तो आप लोगों को लेके और ऊपर तक जो है तमाम साथी, और इसके साथ साथ मिनिमम वेजेस जो हैं उसके अंदर भी जो है कई डिपार्टमेंट्स के अंदर अभी तक जो है 32,000 लागू नहीं हुई है, तो ख़ास तौर पे रेलवे के हवाले से इंशाअल्लाह ताला इसको भी टेकअप कर रहे हैं। इस मैसेज को शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। इम्पॉर्टेंट तरीन जिसके ऊपर लड़ाई होती है, तमाम डेली वेजेस, कॉन्ट्रैक्ट, एडहॉक, कंटीजेंट पेड मुलाजमीन, मंदू खेल साहब की कमेटी थी, उसमें ये मामलात गए भी, जो डिसीजन हुआ रेगुलराइजेशन का अब कोर्ट के अंदर है। इंशाल्लाह ताला कोर्ट से फर्दर कोई आगे चीज़ें आती हैं तो डेफिनेटली आपका मसला भी हल होगा उस कोर्ट की डायरेक्शन में।